का एग्जाम आने वाला है, 2026 में एग्जाम है और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इसी बुक का है और इस बुक का जो भी क्वेश्चन है कोई रिपीटेड है तो उसको नहीं लिया गया है, लेकिन कोशिश ये किया गया है कि बाकी सब क्वेश्चन ले लिया जाए, उसको अच्छा से समझाया जाए और एक क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चन बन सके। तो देखिए प्रश्न क्या है आपके सामने। प्रश्न है, पहला ही प्रश्न है जो शक्ति चैप्टर से है, ठीक है। मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य, तो जो मोटर है उसके द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य, यानी कि मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य P बराबर W/T, यही कहता है कि शक्ति किसे कहता है, प्रति एकांक समय में किया गया कार्य, प्रति एकांक समय में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T, एकदम ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, अब देखिए इसमें पूछा हुआ है कि P का जो फॉर्मूला है कौन सा है, ठीक है। तो P बराबर क्या होता है, VI होता है, ठीक। V का मान जब रखेंगे V बराबर IR, तो इसका मान क्या हो जाएगा, P बराबर IR रखिए इंटू आई क्या हो जाएगा, I²R हो जाएगा। तो P बराबर I²R निकल के आ गया। और क्या रख सकते हैं, I की जगह पे V/R रख सकते हैं। तो V/R रखिए I की जगह पे, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू V/R, तो V²/R हो जाएगा P बराबर, ठीक है। देखिए मिलाइए, अब यहाँ पे P का जो फॉर्मूला पूछ रहा है, P बराबर V²/R लिखा हुआ है, V²/R लिखा हुआ है, ठीक है। V²/R सही है। P बराबर V इंटू I, ये भी सही है। P बराबर I²R, ये भी सही है। I², ऐसे I²R है, ठीक है, इसलिए स्क्वायर है, ठीक है। तो सभी के सभी उत्तर क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। यदि एक व्यक्ति 10 सेकंड में 50 जूल कार्य करता है, यदि एक व्यक्ति 10 सेकंड में 50 जूल कार्य करता है तो शक्ति का मान बताइए। अब देखिए, अब जो शक्ति है P बराबर क्या होता है, W/T होता है। P बराबर क्या होता है, W/T होता है। अब यहाँ पे जूल दिया हुआ, इसका मतलब एक कार्य है, क्या है, कार्य है। इसके जगह पे रख दीजिए 50 डिवाइड बाई, इस सेकेंड में दिया हुआ है टाइम, तो रख दीजिए टाइम 10 सेकेंड। ये जीरो से जीरो चला जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 5 वाट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 वाट। कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि कोई मशीन 4 सेकंड में 500 जूल कार्य करती है, सब के सब सवाल 2025 में पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए लिखे नहीं है, 2025 में आया हुआ सवाल है, बुक का सवाल है, आप मिला सकते हैं, ठीक है, सर्च भी कर सकते हैं। यदि कोई मशीन 4 सेकंड में 500 जूल कार्य करती है तो उसके अंदर शक्ति क्या होगा। तो P बराबर क्या होता है, W/T। अब W की जगह पे क्या है, 500, अब बटे 4 सेकंड, कटा दीजिए, ये हो जाएगा 250/2, फिर कटा दीजिए 1 2 5, 125 वाट। आंसर क्या हो जाएगा, 125 वाट, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट होता है 1000 जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 1000, 1 इंटू 1000, और वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। इसको लिख सकते हैं 1000 जूल पर सेकेंड। ये कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर डी पर है, ठीक है, बाकी सब तो होगा नहीं। किलो का मतलब 1000 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य की दर को ज्ञात करने में सहायक होती है। तो देखिए, लगाया गया कुल बल, लगाया गया कुल ऊर्जा, वेग परिवर्तन, शक्ति, क्या हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, 60 न्यूटन का भार, यानी कि F बराबर दिया है, F फोर्स का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, 600 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। लड़का 10 मीटर की ऊंचाई पर एक रस्सी द्वारा चढ़ता है, 10 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि H बराबर 10 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ता है, ठीक है, एक रस्सी द्वारा चढ़ता है। इस कार्य को पूरा करने में उसे 20 सेकंड लगते हैं। T बराबर कितना हो गया, 20 सेकंड लगते हैं। तो शक्ति बताइए क्या होगा। तो देखिए,
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए P बराबर क्या होता है, W/T होता है। अब W बराबर क्या होगा यहाँ पे, तो ध्यान देंगे, वर्क बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बराबर होता है F इंटू डी, वर्क बराबर F इंटू डी होता है, डिवाइड बाई टी। अब F की जगह पे क्या रख देंगे, 600 रख देंगे, और डी की जगह पे वही डी हो जाएगा, हाइट 10 मीटर, ठीक है, और टी की जगह पे 20 सेकेंड। अब इस सवाल में थोड़ा सा घुमाया हुआ है, P बराबर W/T आप जानते हैं, लेकिन W बराबर क्या होता है, कार्य बराबर, पिछले वीडियो में हमने बताया है, कार्य बराबर होता है F इंटू डी, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कार्य बराबर, ठीक है। यहाँ से आपने इसको भी पा लिया। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से कटा जाएगा, और ये हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300, तो आंसर कितना आ जाएगा 300 वाट। समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ भाई, क्या किया जा सकता है। अगला प्रश्न, किसी पिंड की शक्ति, किसी पिंड की शक्ति को किलोवाट और वाट दोनों में मापा जा सकता है, ठीक है, किसी पिंड की शक्ति को किलोवाट और वाट दोनों में मापा जा सकता है, तो वाट के संदर्भ में 1 किलोवाट का मान क्या होगा। अब देखिए, अभी हमने बताया है कि 1 किलोवाट जब दे दिया तो किलो का मतलब क्या होता है 1000 वाट, तो वही हो जाएगा 1000 वाट आंसर। 1000 मतलब 3 गो जीरो, 4 गो जीरो नहीं, 3 जीरो, ठीक है। तो तेजी में गलत नहीं कर देना है, क्लियर है, ध्यान देना है, गलती ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति, शक्ति बोले तो P, बल बोले तो F, समय बोले तो T, दूरी बोले तो D के बीच संबंध को सही ढंग से व्यक्त करता है। तो हमने आपको बताया है P बराबर क्या होता है, W/T होता है। अब W का मान क्या होता है, W का मान होता है F इंटू डी, क्या होता है F इंटू डी, और T तो T रहेगा ही रहेगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा F इंटू डी इंटू टी डिवाइड बाई टी, ये संदर्भ सही हो जाएगा। खोजिए कहाँ पर है, F इंटू डी, F इंटू डी डिवाइड डिवाइड टी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं एकदम करेक्ट आंसर है, इसमें कोई गलती का चांस नहीं है बच्चों, है कि नहीं, गलत नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि कोई कारक t समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी। तो देखिए t समय में, यानी कि P बराबर W/T, ठीक है, यही पूछ रहा है। W/T देखिए कहाँ है, कार्य बटे समय, आंसर क्या हो जाएगा, C राइट हो जाएगा। ये सब सवाल पूछा हुआ है कि नहीं, यानी 2025 2024 यही 2 सेट हमने लिया है, सभी RRB के क्वेश्चन हमने लिया है, फोटो खींच के PDF बनवाए हैं, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बढ़िया सवाल है, आसान ही आता है, भारी थोड़ी आता है। अगला प्रश्न, शक्ति यानी W/T, जहाँ W का अर्थ क्या होता है, कार्य होता है, यही सब पूछ रहा है, तो क्या किया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ठीक है, आयाम पूछ रहा है, तो देखिए गतिज ऊर्जा चाहिए किसी का भी, mgh होता है, m का हो जाएगा m, g का हो जाएगा l बटे सेकेंड स्क्वायर, और h का l हो जाएगा m l के स्क्वायर s के पावर -2, m l के स्क्वायर, m l के स्क्वायर और s के पावर -2, m l के स्क्वायर कहाँ गया, m l के स्क्वायर और यस बोले तो t के पावर -2, t के पावर -2, अब t के पावर -2 तो यहाँ है, ठीक है, यल के पावर स्क्वायर भी है, ठीक है, यल के पावर स्क्वायर भी है, और t के पावर -3 हो गया है, यहाँ -2 रहेगा, ठीक है, -2 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, ध्यान देना है। अगला प्रश्न, 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 15 मीटर पर सेकेंड की वेग से गतिमान है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 mv², कमेंट करके आंसर बताइएगा पुट करके, ठीक है, 1/2 m की जगह पे रख दीजिएगा 50, और v की जगह पर रख दीजिए 15 स्क्वायर, आंसर बताइए।